ये कहानी है एक बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर की, जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए इंडियन सिनेमा को पूरे दुनिया में प्रसिद्ध किए थे। ये है भारत रत्न अवार्ड विनर, पद्म भूषण विनर, 32 नेशनल फिल्म अवार्ड विनर और ऑस्कर अवार्ड विनर, जिसे आज तक इंडिया के कोई भी डायरेक्टर ने अचीव नहीं कर पाए। चार्ली चैपलिन के बाद ये दूसरे हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड से डिग्री मिला था और इनको बहुत इंटरनेशनल अक्लेम के साथ साथ नेशनली और इंटरनेशनली अनगिनत अवार्ड्स मिला है। बड़े बड़े डायरेक्टर जैसे मार्टिन स्कॉर्सेज़, क्रिस्टोफर नॉलन, स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे बहुत सारे महान डायरेक्टर्स ने इनके बारे में भर भर के तारीफ की है और कुछ लोग ने तो इनको अपना गुरु ही मान लिया है। नाम है इनका सत्यजीत रे। मई 1921 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ फैमिली में। इनके दादाजी भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे और इनके पिताजी उपेंद्र किशोर रे भी एक अच्छे खासे राइटर थे। लेकिन बहुत ही छोटे समय में जब सत्यजीत रे गोद में थे, इनके पिताजी का देहांत हो गया था। फिर इनका पालन पोषण जो है इनकी माताजी ने ही किया था। उनका नाम था सुप्रभा रे। सत्यजीत की शुरुआती पढ़ाई कलकत्ता के गवर्नमेंट हाई स्कूल में हुई। बाद में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए प्रेसिडेंसी कॉलेज से, जो कि एक बहुत ही फेमस कॉलेज है। इस कॉलेज में से बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि सीवी रमन, सुभाष चंद्र बोस, सी सुब्रमण्यम। सत्यजीत यहाँ से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। उसके बाद वो शांति निकेतन में भी गए, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना किया था। सत्यजीत को वहाँ ओरिएंटल आर्ट काफ़ी पसंद आई और उसके बाद नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी जैसे महान पेंटर्स के साथ इनकी मुलाकात हुई। 1943 में सत्यजीत एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में जूनियर विजुअलाइजर के तौर पे काम करना शुरू किया, जो एक ब्रिटिश एजेंसी थी। सत्यजीत का कहना था कि जितने भी वहाँ ब्रिटिशर्स काम करते थे उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, लेकिन इंडियंस को बहुत ही कम सैलरी मिलती थी। इन्होंने वहाँ विजुअल डिजाइनिंग करना सीखा। कुछ साल यहाँ काम करने के बाद सत्यजीत रे ने काम किया एक प्रेस में, जहाँ वो बुक्स का कवर डिजाइन करते थे। जवाहरलाल नेहरू की बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की भी कवर को सत्यजीत रे ने ही पूरा डिजाइन किया था। और सत्यजीत वहीं पे ही अपने पहली फिल्म, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली अक्लेम मूवी थी, सक्सेसफुल मूवी थी और फेमस मूवी पाथेर पंचली पे काम करना शुरू किया, जो कि एक राइटिंग पे ही बेस्ड थी। इसका राइटर थे विभूति भूषण बंडोपाध्याय। जब वो उनका नॉवेल का कवर डिजाइन कर रहे थे और फिर पढ़ना शुरू किया, तो ये उस नॉवेल से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि इन्होंने ठान ली कि ये मूवी तो बनानी ही है, और तभी फैसला कर लिया कि उन्हें एक फिल्म डायरेक्टर ही बनना है। फिर कुछ साल बाद एजेंसी के कुछ काम के लिए लंदन भी गए और वहाँ उन्होंने 100 से ज़्यादा मूवीज़ देखी और मूवीज़ को स्टडी करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1947 में सत्यजीत ने कलकत्ता फिल्म सोसाइटी का स्थापना किया, जहाँ बहुत सारी विदेशी फिल्में स्क्रीनिंग की जाती थी, जिन फिल्मों को देख के वो फिल्म मेकिंग सीखे थे। इसी बीच 1949 में कलकत्ता में एक फ्रांस के डायरेक्टर भी आए थे अपनी मूवी शूटिंग करने के लिए। वहाँ सत्यजीत रे ने उनको शूटिंग में हेल्प की और सत्यजीत ने उनको अपना पाथेर पंचली का कॉन्सेप्ट भी सुनाया था। तब उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मूवी पे ज़रूर काम करना। फिर सत्यजीत ने यहाँ से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने फिल्म पे काम करना शुरू कर दिए। लेकिन उतना आसान नहीं था। तब भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे और सत्यजीत रे के पास भी मूवी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जज्बा था। मूवी तो बनानी ही बनानी है।
1949 में इन्होंने विजया दास के साथ शादी भी की, जो एक लव मैरिज था। अब मूवी बनाने के लिए इनके पास जितने भी लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला मूवी पे काम करना है तो करना है। अब पत्थर पंचली पे काम शुरू हुआ। क्रू ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, और जितने भी एक्टर्स थे उनको भी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन स्टोरी बहुत ज़्यादा कमाल की थी और उनको अपने स्टोरी पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। पाथर पंचल की जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो बहुत लोगों ने बोला कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा देते हैं लेकिन स्क्रिप्ट चेंज कर दो। लेकिन सत्यजीत रे ने बोला कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। यहाँ पे सरकार ने भी बोला और बहुत लोगों ने बोला कि इसकी एंडिंग बस चेंज कर दो। पाथर पंचली की एंडिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक थी, बहुत ज़्यादा दुखद थी। फिर सत्यजीत रे ने बोल दिया कि यहाँ की एंडिंग भी मैं नहीं चेंज करने वाला। फिर 1952 में शूटिंग शुरू हुआ और करीब 2.5 साल बीत गया था, लेकिन मूवी कंप्लीट नहीं हुआ था कम पैसों की वजह से। फिर फाइनली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने फंडिंग किया इस मूवी के लिए। फिर उन्होंने पूरी मूवी कंप्लीट की और 1955 में जब ये मूवी रिलीज हुई उसके बाद सत्यजीत रे का जो नाम हुआ कमाल है। फिल्म को देश विदेश में अनगिनत अवार्ड्स और काफ़ी सम्मान मिले। यह फिल्म अमेरिका, लंदन, पेरिस, फ्रांस, वेनिस जैसे बहुत सारे कंट्रीज में रिलीज हुई और काफ़ी लंबी देर तक यह फिल्म चली। फिल्म की कहानी एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार के ऊपर आधारित है, जिनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें माँ, बाप, छोटी लड़की दुर्गा और सबसे छोटा लड़का अपू, जिसके ऊपर यह फिल्म आधारित है। आगे जाके इसी फिल्म का 2 और पार्ट भी बनी, जिसे द अपू ट्रायलॉजी के नाम से जाना गया। सत्यजीत रे की इंटरनेशनल करियर की शुरुआत हुई उनकी दूसरी ही फिल्म अपराजितों की सफलता के बाद। यह फिल्म एक लड़का अपू और उसकी माँ के प्यार के बीच बहुत सारे संघर्ष को दिखाती है। পয়সা লাগবে না স্কুলে যেতে? কে দেবে? তোমার পয়সা নেই মা? পয়সা নেই তোমার? मृणाल सेन और ऋत्विक घातक जैसे क्रिटिक्स इस फिल्म को सत्यजीत रे की पहली फिल्म से अधिक दर्जा देते हैं। अपराजितों ने वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन जीता, जिससे सत्यजीत रे को काफ़ी प्रशंसा मिली। द अपू ट्रायलॉजी को पूरा करने से पहले सत्यजीत ने 2 और अन्य फिल्मों का भी निर्देशन किया, जिसमें कॉमेडी फिल्म पारस पत्थर और जलसाघर। यह फिल्म एक जमींदार के पतन के बारे में थी, जिसे उनके सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म में से एक माना गया। अपराजितों को बनाते वक्त उन्होंने पार्ट 3 को लेकर कोई योजना नहीं की थी, लेकिन वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इसको लेकर पूछने के बाद उन्होंने पार्ट 3 बनाने का भी फैसला किया और फाइनली 1959 में द अपू ट्रायलॉजी का 3rd पार्ट अपूर संसार का रिलीज हुआ। कहा जाता है कि सत्यजीत रे की निजी जीवन की झलक उनकी फिल्मों में दिखती थी। अपूर संसार के चलते उन्होंने 1960 में फिल्म देवी का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने हिंदू समाज के अंधविश्वास को सामने लाया था। सत्यजीत को डर था कि सेंसर बोर्ड उनकी फिल्म को ब्लॉक कर सकता है या फिर कम से कम उसमें फिर से रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला।
इनकी जितनी भी मूवीज थी सब के सब सोसाइटी के ऊपर आधारित थी। समाज में उस समय जो चल रहा था वही उनके मूवीज में भी चल रहा था। साल 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर सत्यजीत ने रविंद्र टैगोर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। 1962 में रे के द्वारा निर्देशित फिल्म कंचनजंगा का रिलीज हुआ। यह उनकी फर्स्ट स्क्रीन प्ले पर आधारित फिल्म थी और यह फिल्म उनका पहला कलर फिल्म था। फिल्म में दार्जिलिंग में एक अपर क्लास फैमिली के साथ दोपहर में बीतने वाली कहानी बताई गई है। साठ के दशक में उन्होंने जापान का भी दौरा किया और वहाँ मशहूर फिल्म डायरेक्टर अकीरा कुरोसावा से मिले, जिनके लिए उनका बहुत सम्मान था। 1964 में सत्यजीत ने फिल्म चारुलता बनाई। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी नास्त निर से इंस्पायर थी। बहुत सारे क्रिटिक्स का मानना है कि यह फिल्म सत्यजीत रे की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। फिल्म की कहानी 19वीं शताब्दी के बंगाल में रहने वाली एक अकेली पत्नी के ऊपर आधारित है। इस फिल्म के लिए सत्यजीत रे को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। और उस समय के उनके कुछ और सफल मूवीज थे तीन कन्या, महानगर, अभिजान, कापुरुष और महापुरुष। चारुलता के बाद सत्यजीत ने डिफरेंट जेनर में फिल्में लिखना शुरू कर दी, जैसे कि साइंस फिक्शन फिल्म्स, डिटेक्टिव फिल्म्स, हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म्स। 1965 में उन्हें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1967 में सत्यजीत ने एक फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी, द एलियन, जो उनकी 1962 में लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी भंकु बबूर बथु पर आधारित थी। पर इस मूवी को लेके बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। तब इनके पास माइकल विल्सन आते हैं, कोलंबिया मूवीज़ जो हैं वो इनके पास आते हैं और इनके स्क्रिप्ट सुनते हैं और एज इट इज़ मूवी बना दी जाती है। 1982 में E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जो हॉलीवुड में बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बनी, जो बाद में इसी फिल्म से ही काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होके फिल्म कोई मिल गया बनी थी। E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। I'm keeping him. In March 2002, Steven Spielberg's masterpiece returns to theaters everywhere. What's he doing? And experience the excitement as Steven Spielberg presents the 20th anniversary of E.T. the Extraterrestrial. और बहुत बुरा लगा था सत्यजीत रे को। ना सत्यजीत रे को कुछ बताया गया, ना इनको कोई भी रॉयल्टी मिली, पैसा मिला, ना ही कोई क्रेडिट। बिना बताए इनकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लिया गया और एक अलग ही मूवी बना ली। हालांकि सत्यजीत रे ने कभी इस पे गुस्सा जाहिर नहीं किया, लेकिन इनका ये स्टेटमेंट था कि मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। And there was a little news item in a Los Angeles paper. Some Indian boy had read the script and seen E.T. and he gave out to the press that Mr. Steven Spielberg has stolen ideas from Satyajit Ray. And Spielberg, of course, denied it. अब जब स्टीवन स्पीलबर्ग को पूछा गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब बकवास है। मैं तो बचपन से ही ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था। तो ये विवाद हुई थी। द एलियन के अलावा उन्होंने 2 और अनरिलीज्ड प्रोजेक्ट का स्क्रिप्टिंग भी किया था, जिसमें से एक था भारत के प्राचीन इतिहास के महाभारत और E.M. फोस्टर के 1924 का नॉवेल ए पैसेज टू इंडिया। सत्यजीत ने 70 के दशक में कलकत्ता ट्रायलॉजी के ऊपर फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने कंटेम्प्रेरी बंगाली लाइफ को संबोधित किया था।
फिल्मों का नाम था प्रतिद्वंदी, सीमाबद्ध और जन अरण्य। सत्यजीत ने बांग्लादेश लिबरेशन पे भी फिल्म बनाने का सोचा था, पर बाद में उन्होंने छोड़ दिया। 1977 में सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी, जो हिंदी लैंग्वेज में बनी थी, और ये फिल्म मुंशी प्रेमचंद के एक शॉर्ट स्टोरी पे आधारित थी। फिल्म में संजीव कुमार, शाहिद जाफरी, अमजद खान, शबाना आजमी, विक्टर बैनर्जी और रिचर्ड एटनबरो जैसे महंगी स्टार कास्ट नजर आए थे। सोच समझ के तो चल रहे हैं ना। अगर चाहें तो वापस ले लें। रहने दीजिए। तो हुजूर ये लीजिए शाह। 1983 में फिल्म घरे बायरे के शूटिंग के दौरान सत्यजीत रे को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनके काम करने का क्षमता में काफ़ी प्रभाव पड़ा था। फिल्म घरे बायरे को 1984 के अंदर सत्यजीत रे के बेटे के द्वारा कंप्लीट किया गया था। 1985 में सत्यजीत रे को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि इंडियन सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कहलाता है। 1987 में सत्यजीत को फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा भी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद सत्यजीत की खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण काफ़ी सारे स्क्रिप्ट पेंडिंग ही रह गए और डॉक्टर्स ने भी इन्हें घर में ही रहने की सलाह दी थी। 1992 में उनके स्वास्थ्य काफ़ी खराब होने के कारण उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसी साल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उसी दौरान उन्हें ऑस्कर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, जो कि आज तक किसी भी इंडियन डायरेक्टर को मिला नहीं है। और यह सत्यजीत की आखिरी वीडियो क्लिप है जिसमें वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार की हालत में अवार्ड रिसीव किए। Unfortunately, Mr. Rai is not well and cannot be with us tonight, but he is able to speak with us from his hospital room in Calcutta. Well, it's been an extraordinary experience for me to be here tonight to receive this magnificent award, certainly the best achievement of my movie-making career. So I express my gratitude to the American cinema, to the Motion Picture Association who given me this award and who made me so proud. Thank you very, very much. और अवार्ड मिलने के ठीक 24 दिन बाद 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे का हॉस्पिटल में ही देहांत हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद पूरे कलकत्ता शहर में एक हलचल सी मच गई थी। उनको अंतिम सम्मान देने के लिए सैकड़ों हजारों लोग उनके घर के आसपास इकट्ठा हो गए। सत्यजीत रे का नाम ना ही सिर्फ इंडियन सिनेमा बल्कि पूरे वर्ल्ड सिनेमा में हमेशा के लिए अमर रह गया।